बड़ी खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से, जहां पर कोतवाली कांड के आज गिरफ्तार हुए 7 आरोपियों में एक मौलाना इरफान चिश्ती भी शामिल है। मीडिया के सवालों पर उसने जवाब दिया कि हाँ, मुझसे गलती हुई और मैं अपनी गलती मानता हूं। दरअसल छतरपुर की सिटी कोतवाली में हुए पत्थरबाजी कांड के बाद अब एक के बाद एक करके कुल 30 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस क्रम में आज रात आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया। 47 नामजद आरोपियों के खिलाफ कुल 150 लोगों पर हत्या के प्रयास, बलवा और शासकीय कार्य में बड़ा जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था और लगातार पड़ा जारी है। इसके अलावा पुलिस लाइन में बुलडोजर भी तैनात है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले 24 से 48 घंटे में फिर से मकान गिरने जैसी कोई बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। आज गिरफ्तार हुए 7 आरोपियों में एक मौलाना इरफान चिश्ती भी शामिल है। मीडिया के सवालों पर उसने जवाब दिया कि हाँ, मुझसे गलती हुई और मैं अपनी गलती मानता हूँ। मौलाना की पत्नी 4 साल का बेटा भी उसे कोतवाली में विदा करने आए थे। गिरफ्तार हुए व्यक्तियों में वकील, व्यवसायी और मौलाना भी शामिल है। पूरे घटनाक्रम पर पुलिस अधीक्षक आगम जैन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अभी भी सोशल मीडिया पर नज़र रखी जा रही है। किसी भी ऐसी पोस्ट पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है जो सामाजिक और धार्मिक रूप से भड़काऊ हो सकती है। इसके अलावा 21 तारीख को हुए घटनाक्रम में कोतवाली के बाहर कई ऐसे युवकों की विभिन्न भीड़ शामिल थी जो छतरपुर शहर की नहीं थी। इसकी भी जांच की जा रही है। इस बात के भी सबूत मिले हैं कि इस पूरे प्रायोजित कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बाहरी क्षेत्र से पैसे की फंडिंग की गई। इसकी भी जांच पुलिस कर रही है और फिर में जितने भी लोग के नाम आएंगे उनको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं कोतवाली पर हमला, हाजी शहजाद अली के घर को मिट्टी में मिलाने पर ओबीसी का दर्द छलका है। दरअसल 21 अगस्त के दिन जो वाक़या छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ, मैं इसकी मजम्मत करता हूं। जिस तरह सरकार ने हाजी शहजाद अली के घर को डेमोस्टलाइज कर दिया है, इसकी मजम्मत करते हैं। सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से चलती है, रूल ऑफ मोबाइल से नहीं। इकट्ठे कर लो तो ये जो तमाम किस तरह से ये हो गए तो उनके आरोपी हैं। ये हाँ, ये देखिए बिल्कुल ये गलती चलो बाकी 3 लोग बीच में बैठो। फिलहाल जो और एक बड़ी शख्स है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और वीडियो जारी करके लोगों को उकसाने का आरोप लगा। फील खत्म हुआ, इतनी में बना लो जल्दी। कोतवाली पुलिस में पथराव के मामले में पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी है। मेरे पीछे तस्वीरों में पुलिस पर पत्थर फेंकने वाले आरोपियों का आप देखिए किस तरह से जुलूस निकाला जा रहा है। सिटी कोतवाली थाने में बीते रोज पत्थरबाजी की घटना हुई थी, जिसमें कई आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उनका जुलूस निकाला जा रहा है और हम आपको सीधी ये तस्वीरें दिखा रहे हैं लाइव, यहाँ पर किस तरह से आरोपी हैं। ये अपनी चेहरा देखो, सब खलनायक से। और खोलो गेट को खोलो। तो फिर आरोप लगे उकसाने के वीडियो करके आपने सदर ने वीडियो दी तो लोगों को इकट्ठा करके उकसाया। ये गलती मानते हैं आप? बिल्कुल आइंदा की गलती नहीं। तो ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, यहाँ आरोपियों को कोर्ट लेकर जाया जा रहा है। जो आरोपी हैं उनको बीच में चलो बाकी 3 लोग बीच में ले जा रही है।
दो दिख रहे हैं पीछे पीछे हम लोग अरे भाई मोबाइल से या देख सकते हैं कि कोतवाली के बाहर कई अपराधियों को ठीक है बात एक एक करके उनकी धरपकड़ कर रही है और अब इन्हें कानून सजा देगा। इसके अलावा जो दूसरे आरोपी हैं बोलो बैठ जाओ। अरे एक दूसरे के ऊपर बैठा लो भाई। गलती का एहसास है क्यों? गलती का एहसास है आपको? एहसास है सर, जो गलती लोगों ने करी उसका एहसास हम लोगों को है। इतने पुलिस वाले घायल हुए फिर मेडिकल पहुंच रहे हैं और ये सीधी लाइव तस्वीर है। बड़े नहीं चलाऊंगा अब उधर तो जो ये आरोपी हैं इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और लगभग 30 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और कार्रवाई की जा रही है। तो हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं सिटी कोतवाली थाने से। गाड़ी से भेजा गया है ये कोतवाली। लाइव है 2 बजे। खोलो गेट को, खोलो गेट। 4 लोगों को पीछे चलो बैठो। अरे भाई अंदर घुस के क्या कर रहे हो यार? कोतवाली पुलिस में पथराव के मामले में पुलिस ने आपके साइड की दीवार तोड़ो। ये लंबी लंबी जो पिलर है साइड के, इनको तोड़ो सब वो होगा। हाँ इनको तोड़ो दीवार को पहले साइड से, सब जगह बनेगी आपको। और ये नीचे वाले पिलर बताओ, नीचे तोड़ो पहले किनारे से, तब वो अपने आप गिर जाएगा। हाँ इनको तोड़ो, ये साइड की जो कॉर्नर पिलर है यही वाले तोड़ो इनको। ये गेट भी गिरा दो, थोड़ा सा जगह बन जाएगी तुमको। पर बैग रखना बोतल आईफोन हुआ है जोहूर जो सिंगल दीवार दिख रही इसमें धक्का मार दो। हम सही में डाला जा रहा है। ऊपर वाली जो दीवार दिख रही है लाइट चलेगा बहुत कमजोर हो जाएगा। भैया छोड़िए सैमसंग के सब पूरा
ना आपको गरम हो रहा सब हो रहा है गरम सैमसंग वाली दीवार गिराने को जिनको आगे वाला पिलर और वहीं से कमजोर करो नीचे से ये नीचे की भी सिंगल दीवार तोड़ दो पहले नीचे वाली जो दिख रही सामने आपकी नीचे वाली सिंगल दीवार इंस्टा पर लाइव चल जाता है। हाँ भाई उसे फेसबुक पर कटिंग हो जाएगा नहीं कैसे चला तू लाइव ये नीचे की सिंगल दीवार तोड़ो तो ऊपर का प्लेटफॉर्म कमजोर हो जाएगा लड़की वाले बना रहे थे शॉट ये बिल्डिंग से पीछे हो जाओ सब लोग पीछे हो जाओ बाहर यहाँ से सब लोग बाहर चलो चलो बाहर हो जाओ थोड़ी वैसे धक्का मारो जी उसमें सच्चाई ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गिरिराज महंत हैं उन्होंने जो गुस्ताखियाँ की थी उसके विरोध में हमारे यहाँ के अंजुमन सदर और अंजुमन सदर कमेटी, इसके अलावा उलमा कमेटी और सारी आवाम वहाँ पर ज्ञापन देने गई कि इनके खिलाफ FIR की जाए। जब वहाँ ये सारे लोग पहुँचे तो वहाँ पर PI साहब मौजूद नहीं थे सिटी कोतवाली में, करीब 1 घंटे वो नहीं आए। तो हमारे पास फोन आया और फिर हम भी वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पे सारे लोग खड़े थे। वहाँ पर एडिशनल SP साहब भी थे, SDM साहब भी थे, डिप्टी कलेक्टर साहब भी थे और वो हम लोगों से अच्छी तरह परिचय थे क्योंकि हमारी जो तंजीम है वो आज करीब 14-15 साल से समाज सेवा का काम कर रही है। तो हम लोग शासन प्रशासन से मिलके ही काम करते हैं और हमारे जुलूस में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी ने पथराव किया हो। कई ज्ञापन हम लोगों को दे चुके, जब मैं भी सदर रहा तब भी मैंने ज्ञापन दिए, करीब आज तक कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। इसमें तो किसी की साजिश है कि जिसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, क्योंकि जब TI साहब और पुलिस फोर्स आवाम को रोक रही थी, आवाम अंदर आने की कोशिश कर रही थी, तो दोनों में झड़प हुई। इनने लाठीचार्ज किया तो किसी असामाजिक तत्वों द्वारा वहां से पत्थरबाजी होने लगी। तो मुझसे एडिशनल साहब ने कहा, SDM साहब मुझको हाथ पकड़ के साथ में लेके गए कि आपकी जनता बात मानती है, आप रोको। मैं गया, मैंने वहां रोका, लोगों को भगाया, भीड़ को तितर बितर किया, सारी भीड़ एक तरफ हुई। इसके बाद पत्थर मेरे ऊपर भी बरस रहे थे, 2 चप्पल मुझको भी लगी। इसके बाद फिर मैं वापस कोतवाली के अंदर जाने लगा तो उधर से पत्थर चल रहे थे कोतवाली से, पुलिस भी उधर से पत्थर मार रही थी, TI साहब भी पत्थर मार रहे थे। तो फिर मैं बगल से
बाहर निकल गया कि अब तो यहाँ माहौल खराब है। और ये पहली घटना ऐसी है जो छतरपुर का माहौल खराब किया गया। आज तक कभी भी हमारे शहर में इस तरह की घटना कभी भी नहीं हुई। नहीं, तो आप जो तंजीम चला रहे हैं तो उसमें खाली मुसलमानों के लिए काम करते हैं कि सभी? उसमें तो सभी वर्गों के लिए। हम लोग कोई भी वर्ग हमारे पास आता है तो हम लोग उनकी मदद के लिए एसपी साहब के पास भी जाते हैं, कलेक्टर साहब के पास भी जाते हैं, एसडीएम साहब के पास भी जाते हैं, उनकी काम कराते हैं। हिंदू वगैरह आते हैं? हाँ, हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं। और हमारी एक खानकाह है, उस खानकाह में बैठ के हम लोग हर संडे को जो भी समस्याएं होती हैं अपने समाज की भी और जो गैर समाज के लोग भी आते हैं उनकी भी समस्याओं का हम लोग हल कराते हैं। और ये पहली ऐसी घटना है। तो हम अपने मुख्यमंत्री जी से ये गुजारिश करेंगे कि आपके पास सच्चाई नहीं पहुंची और जो हमारी पुलिस प्रशासन है इसको भी गुमराह कर दिया गया मेरे बारे में। उनके सामने जब से डीआईजी साहब पहले यहाँ एसपी भी रहे तब भी उनके साथ हम लोगों ने मिलकर काम किया। कभी भी ऐसी घटना को कभी भी अंजाम किसी ने नहीं दिया। ये कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ये घटना कराई गई है, जिसकी मैं चाहता हूं प्रशासन से भी कि इसकी निष्पक्ष जांच करें। और मुख्यमंत्री जी से भी मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप इस चीज की पुनः जांच करवाएं। तो जो इसमें उपद्रवी हैं वो अपने आप मिल जाएंगे, क्योंकि जो लोग गए थे वो उपद्रवी नहीं थे। कल जो यहाँ कोतवाली में उपद्रव हो रहा है एक समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा, उसमें तत्काल पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई। लोकल पुलिस डीआईजी साहब के नेतृत्व में एसपी और लोकल पुलिस ने बहुत प्रभावी कार्रवाई करते हुए उनको तितर-बितर किया और उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस कायम किया गया है, जिसमें बलवे की धाराएं हैं, जानलेवा हमले की धाराएं हैं और भी अन्य मुख्य धाराएं हैं। और पुलिस ने तत्परता से काम करते हुए लगभग आप लोगों को ज्ञात भी होगा 50 से अधिक उपद्रवियों को पूछताछ के लिए थाने में हाजिर किया है और उसमें से लगभग 20 के लगभग को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया प्रचलन में है। इसमें आगे की कार्रवाई छापामार कार्रवाई जारी रहेगी। रात भर में कल पेट्रोलिंग और नाइट गश्त वहाँ रही है, प्रभावी फ्लैग मार्च किए गए हैं, पुलिस प्रेजेंस प्रभावी रूप से बनाए रखा जाएगा और आगे भी जो उपद्रवी इस घटना में शामिल रहे हैं उनके खिलाफ एनएसए रासुका के तहत और जिला बदर के तहत जो भी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं वो अमल में लाई जाएंगी। और इसमें किसी भी प्रकार से उपद्रवियों द्वारा इस प्रकार की घटना को कारित करने वाला जो काम किया गया उसमें कोई देयर इज जीरो टॉलरेंस इन दीज मैटर्स। सर ये बाहर के लोग की जा रही है सर, कुछ बाहर के लोग थे कि यही लोकल के थे? प्रारंभिक जांच में लग रहा है कि सभी लोकल हैं, लेकिन जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है सर। कठोर कार्रवाई इंश्योर की जाएगी, इसमें कोई रियायत किसी किस्म की नहीं बरती जाएगी। छतरपुर की कार्रवाई पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बोल चुके हैं और छतरपुर की कार्रवाई पर शासन ने बहुत जमकर कार्रवाई की है। गुंडे मवाली कान खोलकर सुन लें, शांति से आवेदन दो, विचार किया जाएगा, नियम अनुसार काम होगा, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का पूरा पालन होगा। अगर उत्पात मचाया, गुंडागिर्दी की तो नंग तोड़ दिए जाएंगे। ध्यान रखिए, ये भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार काम करती है। आग लगाने का किसी को मौका नहीं देगी, घर जलाने का किसी को मौका नहीं देगी, किसी के घर पर हमला करने का किसी को मौका नहीं देगी। ज्ञापन दो, प्रशासनिक आवेदन दो, उस पर पूरी कार्रवाई होगी। उत्पात मचाओगे तो नंग तोड़ दिए जाओगे। और ये ध्यान रखना, संविधान का उल्लंघन कर रहे हो तुम। आग लगाकर लोगों में दहशत पैदा कर थाने पर हमला करना, ये आतंकवादी घटना से कम नहीं है। इसलिए सरकार की कार्रवाई को, प्रशासन कार्रवाई को हम धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि और अच्छी कार्रवाई करो। आलीशान घरों को तोड़ा गया, उनकी कारों को भी कुचल दिया। नहीं, अभी तो कारों को कुचलना क्या तोड़ना उन्होंने जो किया है, उन्होंने जिस प्रकार का आतंक मचाने का काम किया, ऐसे अपराधी, ऐसे गुंडे छतरपुर में तो एक कदम पर नहीं चल सकते और प्रदेश के अंदर भी एक कदम पर नहीं चल सकते। ऐसे लोगों को निस्तनाबूद कर देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 21 अगस्त के दिन जो वाक़या छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। दोनों वाक़यात की जो पथरमबाजी हुई पुलिस स्टेशन के पास और जिस बर्बरियत और जुल्म के ज़रिए इक़्तिदार के इस घुमंड में डूबकर जो बीजेपी की वहाँ की सरकार ने हाजी शहजाद अली के घर को डिमोलिश किया, बुलडोज़रों से ज़मीन दोज़ कर दिया,
और साथ ही साथ उनकी तमाम 3 कारों को भी बुरी तरीके से उसको डैमेज कर दिया। मैं इसका कंडेम करता हूं। मैं अभी हाजी शहजाद अली का एक वीडियो देखा हूं जिसमें उन्होंने कहा कि उस दिन वो और वहाँ की जो जिम्मेदार तंजीम अंजुमन सदर, वहाँ के उलमा जाकर रिप्रेजेंटेशन किए। किस बात का रिप्रेजेंटेशन किए कि एक मलून शख्स ने अपनी गंदी ज़बान के ज़रिए हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। और जब वहाँ पर वो लोग रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे, जिसमें एडिशनल एसपी, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम साहब भी थे, तो फतरमबाजी शुरू हुई। डिप्टी कलेक्टर एसडीएम साहब ने हाथ पकड़कर, हाजी शहजाद अली अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि उनसे कहा कि आप आकर जनता को समझाइए। उन्होंने समझाया, फतरमबाजी उन पर भी हुई। उसके बाद एक मंसूबाबंद तरीके से 20,000 स्क्वायर फुट पर बना हुआ ये घर, जिसका परमिशन है उनके पास, वो कह रहे हैं, उसको डिमोलिश कर दिया गया। अगर परमिशन नहीं भी था तो क्या वहाँ की अथॉरिटीज़ को ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है दिल्ली डेमोलिशन पर कि ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया जाए? क्या उन्होंने नोटिस दिया? नहीं दिया। और फौरन बुलडोजर के जरिए उनके घर को तोड़ दिया गया, जमींदोज कर दिया गया। और उसके बाद वहाँ पर मध्य प्रदेश की छतरपुर की पुलिस चंद एलिज लोगों, एक्यूज को गिरफ्तार करके उनकी बेइज्जती करती है, रोड पर उनको चलाती है और उनके जबान से नारे लगवाती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से चलती है, रूल ऑफ मॉब के जरिए नहीं। जो कुछ वहाँ पर हुआ रूल ऑफ मॉब के मुजाहरे हो रहे हैं। और बीजेपी की सरकार को, बीजेपी के लोगों को बताना चाह रहा हूँ मध्य प्रदेश के, कि आज इख्तिदार और सत्ता आपके पास है, कल आपके पास नहीं रहेगी। तो क्या जो सरकार आएगी, जनता उनको हटाएगी, तो क्या वो सरकार आपके जिम्मेदारों को, उनके घरों को तोड़ दें बुलडोजर के जरिए, आपके चेहरों को काला कर कर आपको रोड पर परेड करवाएं? आप जो कुछ कर रहे हैं वो संविधान का वायलेशन है। नरेंद्र मोदी बहैसियत वजीर आजम, प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट में संविधान को चूमते हैं और चूमने का ड्रामा करते हैं, और वहां पर बीजेपी की सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। किसी के घर को डिमोलिश कर दिया जाता है, किस बुनियाद पर? क्या ये सिविलाइज सोसाइटी के मजाहरे हो रहे हैं? बल्कि हम ये देख रहे हैं कि एक स्टेट स्पॉन्सर्ड कम्युनलिज्म मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, सिर्फ एक ही फिरके के खिलाफ। चाहे उनके घर को तोड़ दिया जाता है, कभी एनकाउंटर के नाम पर गोलियां मार दी जाती हैं। ये आखिर कब तक चलेगा? और मुझे यकीन है कि कोर्ट के पास ये मसला जरूर जाएगा, वहां के जिम्मेदारों ने बताया है, और कोर्ट से इंसाफ होगा। जो सरकार डेमोलिशन के जरिए सत्ता चलाती है, वो याद रखें, आप किसी गरीब का घर तोड़ रहे हैं, इंशाअल्लाह वक्त आएगा जब इसी अवाम अपने वोट के जरिए आपकी हुकूमतों का डेमोलिशन करेगी। मध्य प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है और मध्य प्रदेश का पुलिस प्रशासन और मध्य प्रदेश का जिला प्रशासन या प्रशासन की कोई भी व्यवस्था जो सर्विस बुक का पालन करना भूल गई है। केवल बीजेपी के नेताओं का, बीजेपी की विचारधारा का या बीजेपी को सहयोग मिले, सहायता मिले, उसके स्वार्थों की पूर्ति के लिए अपना पूरी व्यवस्था बनाने में लग गए हैं। मध्य प्रदेश में न्यायिक शक्तियों का जितना दुर्व्यवहार हो रहा है उनके साथ, देश में कहीं नहीं हो रहा है। संविधान की स्थापित न्याय प्रक्रिया है जिसको नजरअंदाज करके बुलडोजर प्रवृत्ति मध्य प्रदेश में जो आई है, ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि अदालतों के, कानून के, संविधान के परंपराओं को हम नहीं मानते। कोई भी अपराधी अपराध करता है, कानून उसके साथ जो नियम सम्मत कानून है उसके हिसाब से काम करता है, करना भी चाहिए। पर दहशत बना के, डरा के बीजेपी के स्वार्थ को सिद्ध करना और इस तरह की भावना व्यक्त करना कि हम जो चाहेंगे करेंगे, ये स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का हिस्सा नहीं है। छतरपुर की घटना राजनीतिक घटना नहीं है, सामाजिक घटना भी नहीं है, ये संवैधानिक घटना है। वो चाहे ग्वालियर की बात हो, चाहे
भिंड और मुरैना की बात हो, वहां यादवों के मकान गिरा दिए गए, या उज्जैन में जायसवाल का मकान गिरा दिया, या अलग अलग जगह पे मकान गिराने की प्रवृत्ति, मैं मानता हूं कि जो मानव अधिकार है उनके भी उल्लंघन का हिस्सा बनती है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश में जितनी घटनाएं ऐसी हुई है जिसमें न्याय की प्रक्रिया को दरकिनार किया गया है, मैं मानता हूं उसका कांग्रेस एक विपक्षी जिम्मेवार दल है, उसका दायित्व है कि वो इसके लिए न्याय, चाहे मानव अधिकार आयोग की बात हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपील करके संविधान की रक्षा को, अदालतों के अधिकारों की रक्षा की बात हो, जो अधिकारी बीजेपी के स्वार्थ सिद्ध करने में अपनी भूमिका निभाता है उसके खिलाफ याचिका की बात हो, कांग्रेस पार्टी लगाएगी। जितनी घटनाएं मध्य प्रदेश में ऐसी होती है, वो चाहे किसी जाति, किसी धर्म, किसी समाज की बात हो, जिसमें बुलडोजर प्रक्रिया का हिस्सा बनती है, मैं मानता हूं कि ये स्वस्थ संवैधानिक प्रक्रियाओं के खिलाफ है। और कांग्रेस पार्टी ने यही बात आज यहां के पुलिस प्रशासन को समझाने की कोशिश की, अपराधियों के खिलाफ कानून काम करे, इसमें कोई किसी प्रकार की कोताही नहीं है। पर शांति के नाम पे दहशत बनाना, ये एक अच्छा राज्य चलाने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं। दूसरा, जो अधिकारी इन प्रक्रियाओं में लिप्त होगा शासन और बीजेपी के स्वार्थ सिद्धि के लिए, नेचुरल है, स्वाभाविक है कि उन अधिकारियों को भी सजा मिलनी चाहिए। हम उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएंगे और मानव अधिकार आयोग भी जाएंगे। मैं मानता हूं कि सर्विस रूल के नियमों का पालन कर्मचारी करें, इस भावना का हमने उनसे निवेदन किया है। थाने पे जो टीआई होता है, अब उसको एसपी के आदेश की जरूरत नहीं है, उसको वहां के विधायक के आदेश की आवश्यकता है। थाने पे जो जिले में एसपी बैठा है, उसको वहां के मंत्री के आदेश की आवश्यकता है, बीजेपी के नेताओं के आदेश की, उसको डीजीपी के आदेश की आवश्यकता नहीं। इस तरह का पुलिस प्रशासन हो गया है। मैं मानता हूं इसमें सुधार की आवश्यकता। मेरा नाम प्रवेश कुमार अग्रवाल है और मैं छतरपुर में जिला अभियोजन अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ। आज दिनांक को जो है कोतवाली थाने द्वारा जो है कुल 7 लोगों को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया था और 7 में से 5 अभियुक्त गण का जेआर की मांग की गई थी और उसके बाद जो 2 अभियुक्त जो इसमें प्रस्तुत किया था कोतवाली पुलिस द्वारा, उसमें 2 लोगों के लिए पीआर की मांग की थी और जिनकी पीआर की मांग की गई थी वो थे मोहम्मद इरफान और नाजिम चौधरी, जिनकी जेआर जो है स्वीकृत हुई है। उनके नाम है नईम खान उर्फ मोनू, अंजार रायन, जावेर अली, मोहम्मद महमूद रजा, शेख फैजान। जो मोहम्मद इरफान और नाजिम चौधरी की जो पीआर के लिए इन्होंने जो प्रस्तुत किया था आवेदन, वो 26/8/2024 तक जो है 4 बजे शाम तक के लिए पीआर माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया है। इस दिन जो कि भारत बंद का आह्वान था और पूरे जिले की पुलिस और छतरपुर शहर की भी पुलिस, हमारे पूरे वरिष्ठ अधिकारी उसी जुलूस में लगे हुए थे, मैं भी लगा हुआ था। 2-3 जुलूस पहले निकलने के बाद में मुस्लिम समुदाय के लोग जुलूस के बीच में ही कोतवाली थाने लगभग 1000 की संख्या में आए थे। महाराष्ट्र में कुछ टीका टिप्पणी हुई थी, उसको लेके उनको एफआईआर की मांग कर रहे थे। चूंकि जुरिडिक्शन हम लोगों का नहीं था, तो हम लोग सीएसपी साहब और बाकी जो हमारे साथी टीआई लोग थे, सभी समझाए, एडिशनल साहब समझाए कि आप लोग ज्ञापन दीजिए। समझाए, इसके बाद में उनके जो लीडर्स थे, डेलीगेशन था, उन लोग ज्ञापन दे दिए थे और ज्ञापन देने के बाद जब थाने से बाहर जा रहे थे तो काफ़ी संख्या में भीड़ बाहर थी। उनके द्वारा धक्का मुक्की किया गया, चप्पल अप्पल फेंकने लगे। फिर भीड़ से कुछ जो उनके साथ में आए हुए थे वो पत्थरबाजी करने लगे। पत्थरबाजी में मेरे सहित अन्य पुलिस वालों को भी चोटें आई और बाद में फिर उनको समझाइश देने के बाद में बाहर खदेड़ा गया। ये बताया जा रहा है कि आपके हाथ में चोट लगी और अन्य 3 पुलिस वाले भी थे, लेकिन आपको बताया जा रहा है कि आपके हाथ में भी लगा है क्या? इसमें चोट जो कि शार्प ऑब्जेक्ट से है और काफ़ी 7-8 टाके आए हैं इसमें। तो डॉक्टर का भी यही कहना है कि शार्प ऑब्जेक्ट से चोट आई है, लेकिन मैं देख नहीं पाया किस चीज़ से चोट आई है। हाँ, तो देख रहे थे, लोग भी पथराव हो रहे हैं,
आप भी रिप्लाई कर रहे थे, लेकिन ये जो सुनने में आ रही है कि कहीं कहीं आपके हाथ में जो शार्पनेस लगी है तो चाकू के निशान है कि ये पत्थर के निशान है? पत्थर के नहीं है, शार्प ऑब्जेक्ट के निशान है। टोटल कितने लोग गिरफ्तार हो गए हैं? कल तक 22 लोग गिरफ्तार हो चुके थे। आज 5 लोग को और गिरफ्तार किया गया और 2 की और पुलिस रिमांड ले रहे हैं, तो इन टोटल 29 गिरफ्तारियां हो गई हैं। सर कितनी पार्टियां बनी हुई हैं अभी, कितनी गिरफ्तारी की, कितनी सील करने की? गिरफ्तारी के लिए जिले स्तर पे पार्टियां बनाई गई हैं पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में। 3-4 पार्टी एक साथ पैरेलल काम कर रही है। एक पार्टी साइबर पे कर रही है, एक पार्टी सीसीटीवी फुटेज व्यू करने में काम कर रही है और एक पार्टी सूचना संकलन का काम कर रही है। तो पूछताछ में सब क्या निकल कर आया है? प्री प्लानिंग ये घटना को अंजाम दिया? बहुत सारे लोगों से सतत पूछताछ की जा रही है। अलग अलग एंगल निकल के सामने आ रहे हैं। अभी किसी भी एक थ्योरी को पुलिस कंफर्म नहीं कर सकती है, परंतु कई प्रकार की चीजें आ रही हैं कि या तो सुनियोजित तरीके से था, ये भी कह सकते हैं कि बाहर के कुछ लोग इसमें शामिल थे। पुलिस अभी हर एंगल की बारीकी से जांच कर रही है। कई जगह पर आरोपियों के घरों में ताला भी अब डल गया है, भाग रहे हैं अंदर आरोपी। हमने छतरपुर पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है, यदि आप निर्दोष हैं, आप घटना में शामिल नहीं थे, तो कृपया कर अपना जीवन सुचारू रूप से चलाते रहें और जो भी कार्रवाई हो रही है वो उन्हीं लोगों पे हो रही है जो घटना में शामिल अभी तक सर कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी, कितने लोग गिरफ्तार हो चुके, कितने लोगों में नामजद बनाए? 46 लोगों पे नामजद एफआईआर है, लगभग 150 अन्य हैं और वो आपको जैसा बताया 46 में 29 हो चुकी जा रहा है। उसमें 8 की सूची आपको मिल जाएगी। इरफान चिश्ती, नाजिम चौधरी एवं अन्य लोग जो हैं जिन्हें पेश किया जा रहा है। सर 2 बंदूकें मिली थी वहाँ पर, वो क्या बंदूकें जो लाइसेंसी थी कि विदाउट लाइसेंस? लाइसेंस उनका था जिसे निरस्त कराया गया है। सर कितनी टीमें बनाई गई हैं दबिश के लिए? सर अलग अलग टीमें बनाई हैं दबिश की, 4 से 5 अलग अलग टीमें हैं और जो अलग अलग एंगल से फुटेज, साइबर, टेक्निकल एविडेंसेस, लोगों से पूछताछ, इस प्रकार से अलग अलग तरीके से जांच कर रही हैं। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा था हम, तुम का ही कहा था, जल्दी दबाओ।